जिलाध्यक्ष करण पासवान जी और करण रेड्डी जी, दिवाकर जी, रमेश जी और यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं सबका धन्यवाद। यहाँ के मुखिया गौरव जी, उनका भी धन्यवाद कि आप सबने आयोजन में बहुत ही सहयोग किया है हमारे कमेटी को। आज दलित महापंचायत का आयोजन पूरे बिहार में हम लोग कर रहे हैं और दलित महापंचायत बिहार के 4000 गांवों में लगाया जाएगा। इसका मकसद क्या है, इसको आप सबको जानने की आवश्यकता है। हम सबके बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी भी आए हुए हैं। वही बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी हैं जो देश में बहुजन क्रांति की अगर बात होती है तो चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों से कंधे मिलाकर के इन्होंने चलने का काम किया था। और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जब हमारे माताओं बहनों के साथ अत्याचार की घटनाएं उत्तर नौजवान साथी जो इतनी कड़ी धूप में हम सबको सुनने के लिए बैठे हैं, सबसे पहले तो उन सभी का बहुत बहुत आभार और यहाँ की आयोजक कमेटी उनको भी दिल से आभार। और मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को एक साथ में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं। और मेरे साथ चल करके आए आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आजाद जोहर आजाद जी, जिनको आप सबने सुना। दलित महापंचायत के प्रदेश संयोजक छोटे भाई अमर ज्योति जी, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष अबूजर खान जी और रवि कुशवाहा जी और इस जिले के नेता आजाद समाज पार्टी काशीराम संचालन बड़े खूबसूरती से कर रहे हैं। संचालक महोदय का धन्यवाद। इस जिला के हमारे नेता करण पासवान जी, करण रेड्डी जी और रमेश पासवान जी, छोटे भाई बड़े अजीज भाई हैं। और मंच पे बैठे दलित महापंचायत के संयोजक मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज अमर ज्योति जी, अबूजर खान जी, भीम आर्मी उपाध्यक्ष रवि कुशवाहा जी और मेरे अभिभावक, मेरे मार्गदर्शक, भीम आर्मी के मजबूत स्तंभ भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ दुख दर्द हंसी खुशी सब साझा करते हुए आज तक चले आ रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार प्रभारी है। मैं जीते जी जो कहा जाता है मनवादियों का स्वर्ग, मुझे वैसा अनुभव होता है अपने लोगों के बीच में आके। तो मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, मैं अपने बहनों के बीच में हूँ, अपने भाइयों के बीच में। आप लोग इस चिलचिलाते और गर्मी धूप में भी जिस गर्म जोशी के साथ आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, उसके लिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे भीम आर्मी के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ आज आप समस्या है। हमारे लोग का संख्या बल ज्यादा है हर चीज में, उसके बावजूद भी हमारे लोग संसाधन विहीन हैं। यहाँ के लोग तो कहते हैं कि हम लोगों को आरक्षण मिलता है, अब हम लोग आरक्षण से आगे बढ़ गए, लेकिन हम वैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि आप आइए मेरे साथ, अब आप सर्वे कीजिए कि हमारे लोगों को कर रहे हैं। और इस बिहार की सरकार से दलित महापंचायत के बाद हम लोग हिसाब मांगेंगे कि बिहार में इतने दलितों की हत्या हो गई, इतने हमारी बहनों का बलात्कार हुआ, हमारे भाइयों की जमीन छीन ली गई और आपके जो सरकारी बुलडोजर है वो हमारे भाइयों के घरों पे चल गए, उनकी छात्रवृत्ति छीन ली गई, उनके एससी आयोग को बिहार की सरकार के द्वारा भंग कर दिया गया। और तमाम जो हमारे समाज के ऊपर जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग दलित महापंचायत कर रहे हैं और बिहार के 38 जिला में जाने का काम करेंगे। जो सर जल्दी में 17 लोगों मीटिंग हुआ वो गठबंधन की सरकार को, तो उसमें दलित नेता को नहीं बुलाया गया, सर उस पर क्या करें? देखिए, दलित नेता की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दलित हैं, ठीक है।
लेकिन वो कितने अपने समाज के हक और अधिकार की आवाज़ उस पार्टी में उठा पाते होंगे, इस बात का अंदाजा आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो 17 पार्टियों का गठजोड़ बुलाया गया, गठबंधन बुलाया गया, उसमें किसी एक दलित बड़े नेता का कोई नाम नहीं था, उस पार्टी का कहीं जिक्र नहीं था, और किसी को इन्विटेशन तक नहीं दिया गया दलित नेताओं को, और किसी मुस्लिम लीडर को नहीं बुलाया गया, और किसी मुसलमान नेता को आगे करके उसमें नहीं रखा गया। तो ये सीधा तौर पर दिखाता है कि जो गठबंधन बनाया जा रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जो तमाम जो दल के लोग हैं, 17 दलों के लोग, ये कहीं ना कहीं इस देश के दो बड़े जो तबके हैं जिनका वोट परसेंटेज इस देश में हमें लगता है कि 40 से 45% वोट परसेंटेज है, उस समाज को नज़रअंदाज करके इस देश से आप सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं और न ही भाजपा को आप हरा सकते हैं। तो आज मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री जी से, अगर 17 दलों का गठबंधन बना रहे हैं तो उसमें हमारे दलितों की प्रतिनिधित्व कहाँ है, हमारे प्रतिनिधि कहाँ है, मुसलमानों के प्रतिनिधि कहाँ है, उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है, आप बता दें। उसके बाद हम सब लोग समझ लेंगे कि आप सच में भाजपा को हराने के लिए काम कर रहे हैं। एक और हम हमारे भीम आर्मी के बिहार का उपाध्यक्ष जी हैं अबूजर खान जी, हम उनसे जानना चाहते हैं जो विधानसभा का उद्घाटन हुआ उसमें हमारे लोकसभा का जो उद्घाटन हुआ उसमें द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, उस पर क्या कहना है? देखिए, मनोहर काशीराम साहब कहा करते थे पावर अलग चीज़ है और पद जो है वो अलग चीज़ है। तो उनको सिर्फ एक पद दिया गया है, पावर नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं ये अपमान है जो तमाम बीजेपी के प्रवक्ता जो है बड़े बड़े चैनलों पर आकर के ये बात बोले कि नहीं प्रधानमंत्री ने बनवाया है तो उन्होंने वही तो उसका जो मतलब उद्घाटन करेंगे। तो ये SC/ST समाज का जो मतलब अपमान है, और इस अपमान का बदला मुझे ये विश्वास है कि हमारा बहुजन समाज जो है 2024 के चुनाव में। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सर इससे क्या करते हैं? ये तो लोकतंत्र है, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है। ये लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में जो है हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं होती, यहाँ पर मनुस्मृति लागू करने की मांग होती है, जिसके लिए हम लोग तन मन धन जिस चीज़ से भी शाम दाम दंड भी जो भी लगाना पड़े उस चीज़ से, हर चीज़ से लड़ने के लिए सक्षम है सरकार से। इस देश को लोकतांत्रिक जो इस देश का खूबसूरत है, गंगा और जमुनी तहजीब से जो चलता है इस देश को। एक शराब मैच है बाबा जी वीरेंद्र शास्त्री, तो उन्होंने कहा बिहार को पागल होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े बाबा हैं और उन बाबा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर वो बाबा इतना बड़े भविष्यवाणी थे तो वो बाबा अपने भाई को जेल जाने से बचा सकते थे। एक और हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जो केदारनाथ में जो 238 kg सोना गायब हो गया, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर कहना क्या है, ये तो साफ है कि जो लोग उसके कर्ता धर्ता थे, जो उसके पंडित पुजारी थे, वही लोगों ने लूट लिया। और ये जब फेंकू जो प्रधानमंत्री हैं वो सोना के पितल में बदल दिए, ये लोग मिलजुल के सब लूट बांट लिए। उसमें कहना क्या है, तो साफ जाहिर है। आप देखते रहिए संगम भारत। नमस्कार।